मेरा नाम विजय कुमार है। कहाँ से आए हो आप? मैं राजस्थान जयपुर से आया हूँ। आप कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं समर्थन कॉकरोच जनता पार्टी या किसी भी दल को समर्थन नहीं, मैं जो चीज है पेपर लीक पे जो प्रॉब्लम है उसको फेस करने आया हूँ। मेरा पार्टी से कोई नेता नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। उनका काम है वो अच्छे से नहीं कर रही है, चाहे ये करे चाहे कल को ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो कल को ये भी एक करप्शन पार्टी बन जाएगी। सब स्टार्टिंग में ऐसा ही लगता है, बट मेन चीज है कि जो चीज चल रही है एसएससी नीट इनमें प्रॉब्लम्स आ रही है, बच्चे फेस करें, वो उन चीजों का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो देश का भविष्य खराब है। बस मेरा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है, तो बेहतर शिक्षा मंत्री कौन हो सकता है किसी भी पार्टी से, अगर आपको लगता हो? जो डिजर्व कैंडिडेट है, जो लिखा है पढ़ा है, जो खुद उनको मिनिस्ट्री के अंडर बैठना है, वो कुछ पढ़े लिखे हैं, अच्छे अच्छे आईआईटी से प्रोफेसर है, उनको बनाओ जो डिजर्व करते हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो नहीं पढ़े हैं, कुछ नहीं पता है उन्हें, कुछ नहीं पता पेपर कब क्या होता है। 10वीं पास को मुख्यमंत्री बना देते तो कोई तो वैल्यू होनी चाहिए। जब इतना यूपीएससी का पेपर एसएससी का इतना क्वालिफाई होगा, इसलिए पेपर होगा, उनका क्राइटेरिया भी होना चाहिए कि भाई इससे नीचे वो भी नहीं होना चाहिए। एजुकेशन का भी एक उनकी भी लिमिट होनी चाहिए कि मिनिस्टर बनने के लिए इतना आपको पास होना पड़ेगा, आप ये कर रहे हो तभी उनको एक उपाधि मिले। नहीं तो ऐसे किसी को भी बना दोगे तो वो अपनी मर्जी, वो 5 साल पैसा हड़पेगा निकल जाएगा, उससे कुछ फर्क नहीं। उनके विदेश में आप ये बताओ उनके कितने बच्चे हैं जो यहाँ इंडिया में पढ़ रहे हैं, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो नीट दे रहे हैं, जीडी दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, उनके बेटे यूएस में पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वहाँ बेहतर शिक्षा है, उनको अच्छी 5 स्टार और चीजें मिल रही है। तो मेन चीज यही है कि पॉलिटिकल पावर को फर्क नहीं पड़ता है कि नॉर्मल आम आदमी पिसता, आम बच्चा पिसता है, बस ठीक। हाथों में तिरंगा लेकर ये नौजवान जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहा है, जानते हैं इन्हीं से। क्या नाम है? क्या नाम मेरे भाई आपका? मेरा अंकित नाम है सर। कहाँ से हो अंकित? करोल बाग दिल्ली से। तो अंकित, इस प्रदर्शन में आप आए हो, हाँ जी। कॉकरोच जनता पार्टी का आपने मास्क लगाया, क्या हाँ कहना जी। चाहेंगे? सर क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है यूथ को एक करने का, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा और बिल्कुल सही लगा। और सर युवा ने आज आवाज़ उठाई है, अगर ये आवाज़ आज रुक जाती है, दब जाती, तो कभी युवा में हिम्मत नहीं आती दोबारा आवाज़ उठाने के लिए। इसलिए मैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। और जो उन्होंने मुद्दा उठाया है धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर, उनके रेजिग्नेशन के लिए, ये बिल्कुल सही है क्योंकि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और लगातार बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तो उन्हें इस्तीफा देना ही चाहिए सर। अगर इस्तीफा वो देते हैं तो नेक्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर किसे बनना चाहिए? सर नेक्स्ट एजुकेशन उनको मिलना चाहिए जिन्हें हम जानते हैं और जिन पे पूरा भरोसा है, जैसे खान सर या फिर हमारे जिन पे 3 इडियट बनी है सोनम वांगचुक जी, वो हो गए। हम इन लोगों के हाथ में देना चाहते हैं क्योंकि हमें इन पे भी भरोसा है। हाँ जी। और अगर अगर वो भी सही कार्य नहीं करेंगे, वैसे मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, वो भी सही कार्य नहीं करेंगे तो ये आवाज फिर से उठेगी। शायद आप जान रहे हो कि खान सर पे एफआईआर हुआ है, फायरिंग का मामला था, वो झूठ बोलते पकड़े गए। तो अगर वो अभी बगल में उनके दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले से बवाल चल गया, तो ये जो दो शिक्षक ही आपस में लड़ रहे हैं, तो उस पर क्या कहोगे? जी सर, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। आप कह रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर के अलावा हटा के आप किसे लाओगे, तो उन्हें लाएंगे जिन्हें हम जानते हैं, जिन पर पूरा भरोसा है। जैसे हमें खान सर पे भी भरोसा है, जो भी उनके अभी जो डिस्प्यूट चल रहे हैं उन पे अभी किसी को नहीं पता क्या सच है क्या नहीं है। जिस दिन हमें पता चल गया कि खान सर ने कुछ गलत किया तो भरोसा उठ जाएगा, तो उनको हम नहीं बनाएंगे, या अगर बन चुके होंगे तो हम आवाज उठा के उन्हें भी हटाएंगे। हाँ जी। और क्या क्या डिमांड है आप लोगों की? हमारी सर सबसे मेन मुद्दा तो अभी यही है, एजुकेशन पे अभी हम सवाल उठा रहे हैं, उसके बाद रोजगार पे उठाएंगे, उसके बाद डेवलपमेंट पे उठाएंगे सर, उसके बाद स्पोर्ट्स पे उठाएंगे। हम कभी ना हिंदू मुसलमान करेंगे ना भारत पाकिस्तान। आप क्या पढ़ाई करते हो? सर मैं पढ़ाई छोड़ चुका हूँ क्योंकि पढ़ाई इंडिया की हालत इतनी खराब है, पढ़ाई की अभी आसान नहीं है। अभी आप क्या कर रहे हो? अभी मैं वर्क करता हूँ सर, जॉब करता हूँ, बट मैंने एसएससी करने का सोचा था, लेकिन युवा के अंदर आज एक डर आ गया है कि मैं अगर पूरी मेहनत से भी अपना टाइम लगा के वो पूरी मेहनत से एसएससी की तैयारी करूं और कहीं पेपर लीक ना हो जाए या लोग घूसखोरी करके पैसे खिला के और मेरी सीट ना ले लें, तो आज युवा जो है पढ़ाई करने से डर रहा है। क्या नाम है मेरे भाई आपका? नाम अभिमन्यु है, दिल्ली से ही। तो आप ये कॉकरोच जनता पार्टी का मास्क लगाकर आए हो, प्रोटेस्ट में आए हो, क्या कहना चाहेंगे? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं,
जो पेपर लीक पिछले 5 साल में हुए हैं, ये इसके पहले तो नहीं हुए थे। और जो ये पूरा माहौल बनाया है ये सरकार ने कि कभी किसी भी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, कभी कोई गलती होती है तो नेहरू की गलती होती है, कभी कोई बीजेपी वाले कोई कैबिनेट मिनिस्टर की गलती नहीं होती है। तो हम अकाउंटेबिलिटी के लिए आए हैं यहाँ पर। नीट हुआ, सीबीएसई हुआ, तमाम स्टेट्स में भी पेपर लीक हुए, कैसे रुकेगा ये पेपर लीक? पेपर लीक रुकेगा जब थोड़ा एग्जाम पे जो प्रेशर है वो थोड़ा कम होगा, सीट इंक्रीज करना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चाहिए, इतनी आसान चीज़ नहीं है। एक सवाल आता है कि कोचिंग माफियाओं का भी बड़ा इसमें रोल रहता है। कई लोग तमाम कोचिंग माफियाओं की पेपर लीक हुआ और कोचिंग माफिया भी है कोचिंग माफिया, पर कोचिंग माफिया का मालिक कौन है ये हमको याद करना चाहिए कि ये जो पॉलिटिशियन है उनके हम कभी बिजनेस इंटरेस्ट ढंग से जानते नहीं हैं, कोई डिस्क्लोजर लॉ नहीं है, हमको पता नहीं होता है। और ये सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, ये बाकी जो जितने भी बड़े पार्टी है जैसे कांग्रेस है उनके भी ज़्यादा पता नहीं रहता है, वाइट में कुछ होता है, ब्लैक में कुछ होता है। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का मसला है। बात हो रही है और दूसरी बात है पंजाब में स्टूडेंट्स का लाठीचार्ज हुआ, कैसे देखते हैं उसे आप? ये पता नहीं था पंजाब में स्टूडेंट्स का लाठीचार्ज हुआ, आप बताइए इसके बारे में थोड़ा। कल पंजाब में भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, तो वो सही है या गलत है? गलत है, मतलब ये देश बना प्रोटेस्ट पर, अब प्रोटेस्ट पर लाठीचार्ज करोगे जैसे अंग्रेजों ने हम पर किया, गलत ही है ये। एक मैं सवाल, जैसे आज जनजी प्रोटेस्ट की बड़ी बात हो रही है, जब भी पॉपुलर जनता पार्टी जो आई तो जनजी प्रोटेस्ट की बात हुई, कई लोगों ने कहा कि नेपाल जैसा सिचुएशन इंडिया में हो सकता है, आप मानते हो? देखिए नेपाल बहुत छोटा देश है, अगर 10,000 लोग एक साथ हो गए तो वहाँ पे पूरा हिल सकता है। इंडिया बड़ा देश है, हम मानते हैं यहाँ पर डेमोक्रेसी ज़्यादा स्ट्रांग है नेपाल से, श्रीलंका से, तो हम तो चाहते हैं अकाउंटेबिलिटी के लिए। अब ये जेनजी का नाम लेकर के सब पता नहीं नेपाल पाकिस्तान तक पहुँच गए, पता नहीं कुछ भी कह करके, तो ये आंदोलन है, मूवमेंट है, अभी शुरू हुआ है। नहीं, अभी जिस तरीके से आज ये पहला दिन है, यहाँ जो लोग इकट्ठा हुए हैं, यहाँ जो बातें चल रही हैं, उसको लेकर आप क्या कहोगे? काफ़ी लोग आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोग ही हैं, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ से हैं, कोई मिडिल क्लास के लोग हैं, तो कोई अमीर लोग हैं, तो कोई एकदम दूर दूर से आए हैं। तो अच्छा है सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर देखते हुए। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम गोवर्धन है। क्या नाम है? गोवर्धन, गोवर्धन जी, कहाँ से हो आप? राजस्थान जोधपुर से। क्या करने आप यहाँ आए हो? हम यहाँ पर जो जन सैलाब आप देख रहे हैं उस जन सैलाब का भागीदारी और अपना सहयोग देने के लिए यहाँ आए हैं। मांग क्या है, आप लोगों की डिमांड क्या है? हमारी मांग के पूरे देश की यही मांग है कि मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और आने वाले समय में जो परीक्षाएं हैं उनमें जो धांधली होती है वो धांधली ना हो। ये परीक्षा जो पेपर लीक तमाम होता है, कैसे रुकेगा? ये तमाम मुद्दा जो है अगर इसका हम परिदृश्य देखें तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी से जाकर सम्मिलित होता है, क्योंकि देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है जिससे आने वाले समय में हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे एग्जाम में जाते हैं। जब एग्जाम में देने वालों की संख्या एक मतलब आप मान सकते हैं सप्लाई एंड डिमांड की जो समस्या है वो समस्या ज्यादा है, तो पेपर की डिमांड बढ़ जाती है जिससे वो चीज की एक रेट बन जाती है, रेट से लोग खरीद फोक होती है और एक माफिया क्रिएट होता है। तो बेरोजगारी के ऊपर ध्यान देना और एक सिस्टमेटिक पेपर को करवाना ये है। क्या ये पेपर लीक होता है, इसमें कोचिंग माफिया का इन्वॉल्वमेंट है? जी कोचिंग माफिया का है, सरकार का है और एक पूरा सुनियोजित तरीके से एक पूरा सिस्टम बना, इकोसिस्टम बना है जो उसके लिए काम करता है।